पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच का तनाव सुर्खियां बटोर रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल की चेतावनी मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक चर्चा में है। हालांकि इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर आई है। बता दें कि कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपना सबसे ताकतवर बम ODAB 9000 गिराया है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन में रूस की ओर से खतरनाक बम के इस्तेमाल पर एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन अपने शक्तिशाली हथियार को बिना वजह एक खाली क्षेत्र में नहीं गिरा सकते। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कम शक्तिशाली ODAB 1500 थर्मोबेरिक बम हो सकता है। बता दें कि रूस के जिस ODAB 9000 बम की बात हो रही है वो एक पेलोड विस्फोट करता है। ये काफी दबाव और भयंकर गर्मी पैदा करता है। ये बम घरों के अलावा बंकरों के अंदर तक काफी असरदार होता है। इस बम के गिरने से विस्फोट की लहर और वैक्यूम काफी देर तक बना रहता है, जो बिल्डिंगों को भी जमींदोज कर देता है। कोई शख्स इसके दायरे में आता है तो उसे इससे आंतरिक चोट पहुंचती है। हालांकि यूक्रेन की सेना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन दावों के पीछे रूस की साजिश बताई है और ODAB 9000 के दावे का खंडन किया है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बचे हैं। वहीं इस बीच मिडिल ईस्ट में भी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि इजराइल और ईरान के तनाव के साथ साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएं। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफगानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडिल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए। लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे, तहस नहस क्या कहते कर दी है दुनिया। वो रशिया यूक्रेन बर्बाद कर दिया है यूक्रेन। दरअसल रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में वो इजराइल को खुला समर्थन देता आया है।